हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में निगेटिव रिटर्न या हम बोल सकते हैं लेस देन 1% का रिटर्न दिया है, ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, आपको 1 या 2 साल का हॉरिजन लेके नहीं चलना है। आपको मैंने बताया हमेशा 5 to 10 ईयर्स का हॉरिजन लेके चलना है, क्योंकि कोई भी 1 या 2 साल में मार्केट थोड़े से डाउन हो सकते हैं और आपका रिटर्न निगेटिव में हो सकता है। बट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 1 ईयर में जो म्यूचुअल फंड में परफॉर्म किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वर्स्ट परफॉर्मिंग में टाटा स्मॉल कैप फंड। और अगर हम इसमें बात करें, इसने लास्ट 1 ईयर में हमें -10% का रिटर्न दिया है। अगर लास्ट 1 ईयर 1 साल पहले हम बात करें, तो अगर हमने 10 लाख रुपए लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 8,99,000 रुपए के आसपास होती। नेक्स्ट आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। इसने माइनस का 2.57% रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। अगर हम 10 लाख रुपए 1 साल पहले लगाते तो उसकी वैल्यू 9,74,000 रुपए अभी के टाइम में होता। नेक्स्ट आता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप, जिसने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है माइनस का 2.01%। और अगर हम बात करें फंड की, अगर 10 लाख रुपए अगर लास्ट ईयर लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 9,79,000 रुपए होती। नेक्स्ट कोटक स्मॉल कैप, जिसने माइनस का 1.96% का रिटर्न दिया है। और इसकी हम बात करें, अगर किसी ने 10 लाख रुपए 1 साल पहले लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 9,80,000 रुपए हो जाती। इसके बाद आता है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, जिसने माइनस का 1.18% का रिटर्न दिया है और इसने 10 लाख रुपीज़ को 9,88,000 रुपए बनाए हैं लास्ट 1 ईयर में। तो इसके बाद आता है कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में माइनस का 0.59% का रिटर्न दिया है। और अगर हम फंड की बात करें तो इसने 10 लाख रुपीज़ को 9,94,000 रुपए लास्ट 1 ईयर में। मतलब आप देख सकते हैं ये जितने भी फंड मैंने बताए इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है। निगेटिव रिटर्न मतलब आपने जितना पैसा लगाया 1 साल बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका नहीं बचा, मतलब आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी माइनस हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा आपको डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। किसी एक म्यूचुअल फंड में अपना कंप्लीट SIP नहीं करनी है। अगर सेम कैटेगरी में भी हम करना चाहते हैं, सपोज हम स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें 4 से 5 फंड लेने हैं और उसमें बराबर बराबर SIP करनी है, सो दैट आपका मार्केट का एवरेज हो जाए। अब हम पॉजिटिव रिटर्न वाले बात करते हैं जिन्होंने लेस देन 1% का रिटर्न दिया है। तो इसमें आता है UTI स्मॉल कैप, जिसने 0.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब नेग्लिजिबल टाइप ही है। मतलब अगर किसी ने लास्ट 1 ईयर 1 साल पहले अगर 10 लाख रुपए लमसम लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 10,297,000 रुपए के आसपास होती। इसके बाद आता है SBI स्मॉल कैप। इसने पॉजिटिव में 0.33% का रिटर्न दिया है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसने 10 लाख रुपए को 10,03,000 रुपए बनाया है। और जो हमारा इस फंड की कैटेगरी में जो लास्ट जिसने लेस देन 1% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, वो है HSBC स्मॉल कैप, जिसने 0.8% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। मतलब अगर हमने 10 लाख रुपए लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 10,08,000 रुपए होती। तो इससे कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है हमें अपने सेम कैटेगरी में भी हमें क्या करना है, डाइवर्सिफाइड करके अपना इन्वेस्ट करना है। और कभी भी हमें 1 या 2 साल का हॉरिजन के साथ अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब अपनी SIP को कंटिन्यू करना है। और हमेशा मैंने बोला है अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का आप हॉरिजन लेके आइए। अगर आपका टारगेट 1 to 2 ईयर का है तो मेरा सजेशन होगा कि आप बेटर जो फिक्स प्लान है, जैसे FD हो गया या पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो गई, आप वहां पे इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट ने अगर 1 या 2 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए तो जो न्यू यूजर्स हैं, जो नए नए मार्केट में आए हैं, वो इमीडिएट अपना पैसा निकाल लेंगे और अपने SIP को बंद कर देंगे। बट जो पुराने यूजर्स हैं जिन्हें पता है 1 या 2 साल के रिटर्न्स पे रिलाई नहीं करना है, हो सकता है 1 या 2 साल में उन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया हो बट नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में उन्होंने इतना पॉजिटिव रिटर्न दे देंगे कि आपका जो कंप्लीट जो निगेटिव हुआ है उसको भी वो पॉजिटिव कर देंगे और अल्टीमेटली आपको
लगभग 10 से 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है लॉन्गर ड्यूरेशन के टाइम में। तो हमें कभी भी शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं है। लास्ट 1 ईयर में आपको रिटर्न नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एसआईपीज को क्लोज कर दें। आपको अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखना है और रिमेन इन्वेस्टर रहना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।